नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ चैनल देख रहे सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं सतलोक आश्रम खमाणों पंजाब में, जो कि खन्ना रोड जिला फतेहगढ़ साहिब में स्थित है। तो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से हमें खबर मिली है कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होने जा रहा है महासमागम, जो कि कल तिथि 19 मार्च 2024 से शुरू होकर 21 मार्च 2024 तक चलेगा। जैसे कि कल समागम का पहला दिन है और आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं जायज़ा लेने के लिए कि क्या कुछ तैयारियाँ समागम को लेकर सेवादारों ने अब तक कर रखी हैं और क्या कुछ जारी है। तो आइए हम अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको आश्रम की झलकियाँ जो कि समागम के लिए तैयारियाँ हो रही हैं। ठीक मेरे इस तरफ आप पीछे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ सेवादार टेबल एंड चेयर पे बैठे हैं, उनके टेबल पे रजिस्टर और पेन भी पड़ा है। तो आइए इनसे कुछ पूछते हैं कि क्या किस प्रकार की सेवा यहाँ पर ये देख रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी, सत साहिब। सर क्या नाम है आपका? कपिल दास। कहाँ से आए आप? सोलन, डिस्ट्रिक्ट सोलन। सर यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि आप मेन एंट्री पर ही यहाँ पर बैठे हैं, तो किस प्रकार की सेवा आप यहाँ पर देख रहे हैं? हम सिक्योरिटी की सेवा दे रहे हैं। जैसे कोई बाहर से आ रहा है तो कोई गलत सामान अंदर ना ले जाए, उसकी सेवा कर रहे हैं। जैसे भगत आ रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना हो अंदर आने में, उसकी। धन्यवाद। तो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि हम पार्किंग में पहुंच चुके हैं, जहां पर 2 व्हीलर और 4 व्हीलर साथ साथ पार्किंग में यहां पे मौजूद हैं। और यहां पर जो भी संगत आएगी, पूरी की पूरी पार्किंग स्पेस यहाँ पे अवेलेबल है। कहीं पर भी अपनी गाड़ी, उनकी गाड़ियाँ बिल्कुल सेफ़ हैं। और यहाँ पर सेवादार मौजूद हैं, इनसे हम कुछ अभी बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? दिनेश दास है जी। कहाँ से आए आप? हुशियारपुर डिस्ट्रिक्ट तो। सर ये जो पार्किंग की फैसिलिटी यहाँ पे आश्रम की तरफ से दी गई है, इसके कितने पैसे आप चार्ज करते हैं? नहीं, कोई चार्ज नहीं है, फ्री है कि फ्री कॉस्ट है, कोई नहीं चार्ज लगता इसका पार्किंग का। धन्यवाद। तो मेरे पीछे ऊपर की तरफ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आध्यात्मिक प्रदर्शनी का बोर्ड लगाया गया है। कल के दिन तक ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी पूरी तरह से तैयार हो चुकी होगी। अभी कुछ तैयारियां चल रही हैं जो कि अभी शेष हैं। अभी सेवादार अपनी अपनी सेवा में लगे हुए हैं। तो कल तक हमारे चैनल पर बने रहिए। अब हम बढ़ रहे हैं आश्रम के अंदर की तरफ और दिखाएंगे आपको एक एक तस्वीर आश्रम की, क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर भंडारे के उपलक्ष्य में यहाँ पर की जा रही हैं। मेरे ठीक इस तरफ भंडार घर है आश्रम का और दूसरी तरफ चाय राम की व्यवस्था की गई है। मेरे ठीक इस तरफ आश्रम का भंडार घर बनाया गया है। भंडार घर में आपको हम लेकर चलेंगे थोड़ी ही देर में, पर उससे भी पहले मैं आपको दिखा दूं कि मेरी इस तरफ चाय की व्यवस्था की गई है सेवादारों की तरफ से। तो हम पहले चाय की व्यवस्था जहां पे की गई है वहां पर हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस प्रकार की व्यवस्था यहां पर की गई है। हम पहुंच चुके हैं अब यहां पर, जहां पे माताएं और बहनें चाय पी रही हैं और साथ ही में सेवादार अपनी अपनी सेवा पर मौजूद हैं। तो उनसे कुछ बातचीत करते हैं। नमस्कार गुड़िया। सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? प्रियंका दासी। कहाँ से हैं आप? रोपड़ से जी। जैसे कि यहाँ पर हमने अन्य आश्रमों में देखा है कि वहाँ पर चाय की जो व्यवस्था होती है, वहाँ पे 5 या 10 रुपए की पर्ची कटवाई जाती है और लंबी लंबी कतारें होती हैं। और यहाँ पर चाय की क्या व्यवस्था की गई है आश्रम में? यहाँ गुरुजी की दया से निःशुल्क चाय, भंडारा, अन्य प्रकार की सभी चीज़ें निःशुल्क है। किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाता। जैसे कि माइयों की तरफ और बहनों की तरफ चाय की व्यवस्था की गई थी, ठीक उसी प्रकार से भक्तों की तरफ भी वैसी ही व्यवस्था की गई है चाय की। आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। हाँ जी। सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जगविंदर दास जी। कहाँ से आए आप? मानसा जिला, बुढलाडा मंडी। सर ये जो चाय की व्यवस्था आश्रम की तरफ से की गई है, इसके कुछ पैसे भी चार्ज करते हैं आप? ना जी, ये परमात्मा की कृपा है, हमारे संत रामपाल की कृपा है। कोई पैसा नहीं, बिस्कुट का, चाय का, कोई भंडारा का, कोई चीज़ का पैसा नहीं। हम पहुंच चुके हैं भंडार घर के अंदर और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सेवादार यहाँ पे मौजूद हैं। इनके हाथों में सत साहिब के झंडे हैं। अब हम आपको लेकर के चलेंगे भंडार घर के अंदर। तो आइए चलते हैं भंडार घर के अंदर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि छोटी छोटी कढ़ाइयाँ यहाँ पे रखी हुई हैं, बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ यहाँ पे रखी हुई हैं।
और इस तरफ जलेबी बनाई जा रही है। तो यहाँ पर हम बातचीत करेंगे कुछ भक्तों से। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम लेख रामदास है जी। कहाँ से आए हैं आप? श्री गंगानगर राजस्थान से। सर यहाँ पर जो जलेबी बन रही है इसके बारे में हमें कुछ बताइए। जी ये शुद्ध देसी घी में बन रही है जी। देसी घी में बन रही है। तो सर ये कितनी क्वांटिटी में ये जलेबियाँ बन रही हैं? ये कल सुबह तक लगातार चलेगी, जितनी बनेगी जो भक्तात्माओं के लिए गर्म गर्म बनेगी जी। धन्यवाद जी। ठीक है, सत्या रहे हैं ये आश्रम का स्टोर रूम। यहाँ पे इन्होंने लड्डू, जलेबियाँ, देसी घी की बर्फ़ी बनाकर स्टोर कर ली है, जो कि जो भी संगत यहाँ पे आएगी भंडारे में तो उनके लिए ये सारी सामग्री तैयार है। यहाँ पर खा भी सकते हैं और पैक करके घर पे भी ले जा सकते हैं। तो अब हम आ चुके हैं अंदर की तरफ, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का स्वरूप यहाँ पर रखा हुआ है और नीचे यहाँ पर जो भी सामग्री आश्रम में तैयार की गई है वो भी रखी हुई है। तो इनसे कुछ बातचीत करते हैं सेवादार जी से। नमस्कार जी। हाँ जी, सच्चाई जी। सर क्या नाम है आपका? कृष्ण दास है जी। सर कहाँ से आए आप? राजस्थान से, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से, तहसील श्री विजयनगर से। सर हमें यहाँ पर व्यवस्था जो क्या कुछ भंडारे में चल रहा है उसके बारे में कुछ बताइए। मालिक की दया से संत गरीबदास जी महाराज जी के बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये विशाल भंडारा दिया जा रहा है जी। पूरे विश्व को आमंत्रित किया, जिसमें 3 प्रकार की मिठाइयाँ बनाई गई हैं। 3 प्रकार के शुद्ध देसी घी से पकवान बनाए गए हैं, जिसमें जलेबी राम भी है, लड्डू राम जी हैं और बर्फी राम जी है। सर कितनी क्वांटिटी में आखिर ये सब बनाया गया है? देखिए जी, ये मालिक की दया से 40 से 50 के क्विंटल के बीच में ये बनवाया, बर्फ़ी का प्रसाद बनाया है। और 40 क्विंटल के करीब लड्डू राम है और 30 क्विंटल के करीब जलेबी राम है। और ये निरंतर बनता रहेगा, जिससे पूरे समागम 3 दिनों के समागम के दौरान जितनी क्वांटिटी बनती श्रद्धालु आते जाएंगे, उसके हिसाब ये गरम गरम बनता जाएगा जब मालिक की दया से। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हरे भरे मटर बाल्टियों में रखे गए हैं और इससे हमें पता चल रहा है कि शाम को यहाँ पर मटर की सब्ज़ी हमें खाने के लिए मिल सकती है। और साथ ही में हरी मिर्च वहाँ पर टोकरियों में रखी गई है। जाहिर सी बात है कि ये अचार के लिए यहाँ पर सामग्री यहाँ पर रखी गई है, हरी मिर्च। और ठीक सामने मेरे प्याज की बोरियाँ यहाँ पर रखी गई हैं। तो ये है आश्रम का भंडार घर, जहाँ पर हमने आपको दिखाई खाद्य सामग्री। देखिए कितने सुंदर तरीके से आश्रम को डेकोरेट किया गया है, झालर लगाई गई है, लाइट्स लगाई गई हैं और अभी तैयारियां चल रही हैं। तो धीरे धीरे और भी तैयारियां यहाँ पर होंगी। अभी फ़िलहाल यहाँ पर पंडाल में जहाँ पर सत्संग सुनते हैं भगत बैठ के, वहाँ पर मैटिंग की जा रही है, टेपिंग की जा रही है। यहाँ पर भगत अपनी अपनी सेवा में, देखिए यहाँ पर मैट को टेप लगाई जा रही है ताकि उखड़े ना। प्रणाम स्थल, यहाँ पर भगत जैसे ही एंटर करते हैं आश्रम के ओर तो यहाँ पर दंडवत प्रणाम गुरुजी को अपने किया जाता है भक्तों के द्वारा। आश्रम की ये डेकोरेशन देखकर ऐसा लग रहा है कि आज ही के दिन दिवाली है। देखिए कितने सुंदर तरीके से आश्रम को डेकोरेट किया गया है।